गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 2.28 जिसमें क्वेश्चन ये कहता है कि शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए ये है हमारी पैरेलल प्लेट जिसमें हमने एक चार्ज दिया Q, ठीक है। तो अंदर साइड हम चार्ज इसको देंगे। इंडक्शन की वजह से हम जानते हैं कि उतना ही निगेटिव चार्ज इसके इस प्लेट सेकंड वाली प्लेट पर आ जाएगा। सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज आता है इंडक्शन की वजह से। अगर इसको हम प्लेट 1 मान लें, इसको प्लेट 2 मान लें, तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा बन गया, जिसमें कहता है कि हमको ये शो करिए कि फोर्स ऑन ईच प्लेट, यानी किसी भी प्लेट पर जो फोर्स लग रहा है F1 या F2, चाहे F1 पर फोर्स लग रहा है या चाहे F2 पर फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या होगा, हाफ Q इंटू E। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमको रिजल्ट लेके आना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए समझिए इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब कोई पैरेलल प्लेट होती है जिसमें चार्ज दिया जाता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से माइनस की तरफ क्रिएट होती है। हम सब जानते हैं प्लस से माइनस की तरफ क्रिएट होती है और यूनिफॉर्म रहती है, क्योंकि जितना चार्ज प्लस पर रहता है ये पहली प्लेट पर रहेगा अंदर, उतना ही चार्ज दूसरी प्लेट पर रहेगा। तो यानी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड जब सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो रहा है E, वो अकेला किसी एक प्लेट की वजह से नहीं है, वो दोनों प्लेटों की वजह से। प्लेट नंबर 1 भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है और प्लेट नंबर 2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है। पूरी जगह इसके बीच में कहीं भी बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कम। तो दोनों की वजह से जो हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E आता है। तो अगर हम किसी एक प्लेट की वजह से बात करें कि भाई एक प्लेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही होगी, तो जाहिर सी बात है अगर दोनों मिल करके प्लेट P1 और प्लेट P2 दोनों मिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड E बना रही हैं आपस में, दोनों मिल करके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से हमेशा अवे होती है डायरेक्शन और नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स होती है। तो ये दोनों ही मिलकर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं इसके बीच में। तो यानी दोनों प्लेटें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E बना रही हैं तो सिंगल प्लेट क्या बना रही होगी, तो सिंगल प्लेट हम जानते हैं फॉर सिंगल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E/2। मैथमेटिक के हिसाब से अगर दोनों मिल करके E इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही हैं तो सिंगल प्लेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, E/2। अब वही वो पहली प्लेट भी बनाएगी, वही वो दूसरी प्लेट भी बनाएगी, उतना ही E/2। ऐसा नहीं कि पहली वाली कुछ बनाएगी दूसरी वाली कुछ बनाएगी, कारण क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है। ये हम जानते हैं कि चार्ज की वैल्यू सेम है। अब अपने सवाल पे आते हैं। देखिए आपने ये पढ़ा है कि जैसे कूलाम का जो फोर्स होता है, कि जैसे मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, यहाँ Q2 है। थोड़ा फ्लैशबैक पे जाएं तो हम लोग जो फोर्स निकालते थे F1/2, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो इक्वल होता था फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये हम लोगों ने पढ़ा है कूलाम के फोर्स में, कूलाम के लॉ में, कि एक जो दूसरे ऊपर के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वही दूसरा पहले पे लगाता है, यानी म्यूचुअल होता है फोर्स आपस में इक्वल। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि फोर्स हमको चूंकि फोर्स निकालना है, ठीक है, तो जब फोर्स निकालना होगा तो फोर्स हम क्या कह सकते हैं कि लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू प्लेट 1। भाई फोर्स भी तो लग रहा होगा क्योंकि चार्जेस यहाँ जमा हुए हैं, चार्जेस यहाँ भी हैं, तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, दूसरा पहले पे लगा रहा है। अब अट्रैक्टिव लगा रहा है, रिपल्सिव, वो एक अलग की बात है। तो फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू 1, तो हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स ऑन प्लेट ड्यू टू 1 के लिए फोर्स का फार्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज, देखिए चार्ज जो है वो चार्ज कहाँ का हम लोग लेंगे, चार्ज हम लेंगे इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है, तो चार्ज हम लेंगे इस प्लेट पहली का, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि वही ट्रेडिशनल फार्मूला कि F बराबर होता है Q इंटू E, तो उसी फार्मूले से हम लोग चल रहे हैं कि चार्ज जो है वो चार्ज पहली प्लेट का इस पर फोर्स लगाएगा ना। तो अगर ये प्लेट एब्सेंट हो जाए तो इस पर लगाने वाला कोई रहेगा ही नहीं, चार्ज इस पर कहाँ फोर्स का लगेगा। तो फोर्स किसकी वजह से लग रहा है,
इस प्लेट में जो जमा हुआ प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से इस पर लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू प्लेट 1 क्या होगा, फोर्स ये क्या नाम से चार्ज है ना, यहाँ लिख सकते हैं चार्ज, ये जो चार्ज हमको लिखना है ये लिख सकते हैं चार्ज ऑन ड्यू टू 2, यहाँ लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ देखिए जगह कम है तो इसको थोड़ा इधर लिख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, इसको थोड़ा इधर लिख लें, ये वाली चीज़ इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह हमको मिल जाएगी। फोर्स ऑन प्लेट 2 और ड्यू टू प्लेट 1, ठीक है। तो इस ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसकी वजह से चार्ज लग रहा है, इसकी वजह से चार्ज मतलब इसकी वजह से फोर्स लग रहा है। तो लिखेंगे चार्ज के लिए चार्ज ऑन प्लेट 2, देखिए प्लेट 2 पर चार्ज, प्लेट 2 पर 1 की वजह से लग रहा है, तो चार्ज ऑन प्लेट 2, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिखेंगे इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय प्लेट 1, है ना भाई। चार्ज ऑन प्लेट 2, जो ये चार्ज हैं इन पर ही तो फोर्स लग रहा है, प्लेट 2 की चार्जों पर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, 1 वाले प्लेट की वजह से। तो यानी 1 वाला जो प्लेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बना रहा है 2 पर। तो हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय प्लेट 1, 1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो हमने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज ऑन प्लेट 2, जो चार्ज यहाँ जमा हुआ है वो चार्ज हम प्लेट 2 का लिख लेते हैं। तो प्लेट 2 का चार्ज चूंकि माइनस है लेकिन हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हैं Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय प्लेट 1। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट 1 कितनी क्रिएट कर रहा है, देखिए दोनों ही सेम करते हैं E/2, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ E/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, हाफ Q इंटू E। ये क्या हो गया, फोर्स ऑन प्लेट 2, ऐसे लिख सकते हैं फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू 1, ऐसे F21 हमने इसको ऐसे लिख लिया F21। तो फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू प्लेट 1। तो फिर से समझिए, बात समझिए इसको, जो है बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। जब भी कभी फिर से समझिए कि हमें जैसे ये प्लेट दिया है और इस प्लेट पर 2 पर हमें देखना है कि भाई फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू 1, यानी 1 वाला इस पर लगा रहा है, तो 1 वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और 2 वाले का चार्ज लेंगे। बस इतना ध्यान रखिए, जिस पर लग रहा है, जिस पर फोर्स हमको निकालना है उसका चार्ज ले लेंगे, जिस पर फोर्स निकालना है, ध्यान रखिए जिस पर फोर्स निकालना है उसका चार्ज ले लेंगे, और जिसकी वजह से हमको निकालना है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे। तो इस प्लेट की वजह से हमको देखना था तो इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, और इस पर देखना है कितना फोर्स लग रहा है तो इसका चार्ज ले लिया। ऐसे ही अगर हम इसको देखें कि 1 पर 2 की वजह से कितना लग रहा है, फोर्स ऑन प्लेट 1 ड्यू टू 1, तो देखिए इसका हम क्या लेंगे, चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू तो वही रहेगी जो मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहे हैं, और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना इस पर बनाएगी, तो वो E/2 बनाएगी। तो कितना आ गया, हाफ Q इंटू E, यानी सेम जो है हमारा वैल्यू आएगी। ये भी वही फोर्स बनाएगा, ये भी वही फोर्स बनाएगा। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, जिस पर निकालना है उसका चार्ज ले लें और जिसकी वजह से निकालना है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, सिंपल। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।